चाईबासा में कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में आदिवासी अस्मिता और सरना धर्म कोड की मांग पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। जगन्नाथपुर विधायक और उप मुख्य सचेतक सोनाराम सिंघू ने कहा कि जातिगत जनगणना के फॉर्म में सरना धर्म कोड को 7वें कॉलम में शामिल किया जाना जरूरी है, जिससे आदिवासी अपने धर्म की पहचान दर्ज करा सके। महिला नेत्री दयामणि बारला ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने आदिवासियों की मांगों को हमेशा नजरअंदाज किया और उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पर्यवेक्षक डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु ने बताया कि भाजपा सरकार ने 2014 से लेकर अब तक सरना धर्म कोड को लागू करने में कोई रुचि नहीं दिखाई और वनाधिकार कानून जैसी नीतियों से आदिवासियों के खिलाफ काम किया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठा रही है और भाजपा से जवाब मांगती है कि इतने वर्षों में सरना धर्म कोड क्यों लागू नहीं किया गया। कि ये जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई के पीछे ये था कि ये आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते लगातार राज्य बनने के पहले से ही आदिवासी समाज अपने अस्तित्व और पहचान की लड़ाई लड़ते आ रहा है। और पहले जिस तरह से हम लोग जानते हैं, जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान में जिस तरह से आदिवासी समाज के लिए भी जितना भी आपका पूरे भारत के संविधान में हर धर्म के लिए एक कोलन रखा गया है, उसमें 6 कोलन है और इसके पहले आज के पहले 7 कोलन हुआ करता था। और उस 7वें कोलन में आदिवासी समाज, जहाँ की हम सरना कोड की मांग की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आदिवासी समाज अपने तरह से आदिवासी समाज के तरफ से अपना जनगणना के समय अपना इनरोल करता था, अपना उपस्थिति दर्ज करता था और उनकी जनगणना होती थी 2011 के सेंसस के आधार पर। आप देखेंगे तो झारखंड में जहां पर 3.5 करोड़ की आबादी है, उस 3.5 करोड़ की आबादी में 86 लाख आदिवासी समुदाय से है और उस आदिवासी समुदाय से 86 लाख में से अगर हम उसमें दूसरे धर्म समुदाय में गए, जैसे ईसाई समुदाय की बात करेंगे, वहाँ तो 4% हैं। बाकी जो आपका 86 लाख आदिवासी समुदाय में वो उनकी गिनती कहाँ पर है आज की तारीख में स्पष्ट नहीं है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही आदिवासियों को अपना हक, संवैधानिक हक मिलना चाहिए। जहाँ आरक्षण की बात करते हैं, विकास योजनाओं की बात करते हैं, तो जब तक आदिवासी समाज का अपना अस्तित्व के लिए एक कोलन, जनगणना के समय एक कोलन नहीं होगा तो हमारा आदिवासी समाज अपना इनरोल कहाँ करेगा। और इसी चीज़ को देखते हुए लंबे समय से झारखंड में सरना कोड की मांग की जाती रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, सबसे पहले तो मैं पिछली सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये सामाजिक लड़ाई पूरे राज्य में लड़ी जा रही है लगातार सरना कोड की मांग को लेके। लेकिन पिछली सरकार जो हमारे हेमंत सरकार के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, कांग्रेस का, जेएमएम का और राजद का उस समय भी था, कैबिनेट से पारित करके उन्होंने केंद्र को भेजा ये रिकमेंड करते हुए कि यहाँ सरना आदिवासी समाज के लिए आदिवासी / सरना कोड 7वां कोलन की ज़रूरत है। आप इसको जितना जल्दी हो आप इसको पारित कीजिए और इसको जनगणना के पहले 7वां कोड आप दीजिए। लेकिन केंद्र की भाजपा की सरकार आदिवासियों को अपना हक देना नहीं चाहती है, उनके पहचान को बरकरार रखने नहीं चाहती है, सरना कोड देना नहीं चाहती है। इसीलिए आज तक भी केंद्र की सरकार ने उसमें कुंडली मार के बैठ गया है और सरना कोड देना नहीं चाह रही है। तो पार्टी ने निर्णय लिया है 26 मई को पूरे राज्य के आदिवासी राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और गवर्नर के द्वारा ये केंद्र की सरकार पर दबाव बनाने का कोशिश करेंगे कि आपको हर हालत में राज्य के आदिवासियों के लिए, पूरे देश के आदिवासियों के लिए जनगणना के पहले 7वां कोलन आपको 26 तारीख को होने वाला सरना कोड के मांग को लेकर राजभवन के सामने हम लोग पूरी तैयारी की और है। और ये सरना कोड हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सरना कोड नहीं होने के कारण हम लोग आज
बहुत सारा चीज़ से आदिवासी समाज के लोग वंचित हैं। और जब जनगणना होगा तो भाई हमारे कॉलम कहाँ, तो आदिवासी लोग को तो पर्दे के पीछे रखेंगे, हम लोग तो कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, कोई हमारा पहचान नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग, हमारा पार्टी कांग्रेस की ओर से ये आह्वान किया है कि ये सरना कोट आदिवासियों के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ना है। ये पार्टी हमारे आदिवासियों के लिए शुरू से लड़ाई लड़ते हैं आ रहे हैं। और ये 26 तारीख को हम लोग ये रैली और वहाँ धरना, हम लोग पश्चिमी सिंहभूम से बहुत हजारों की संख्या में हम लोग जाएंगे। वहाँ हम लोग धरना का माध्यम से, रैली के माध्यम से केंद्र सरकार को दिखाने का काम करेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस सरना कोड का जो मुद्दा है उसको कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया है। पहली बार, पहले कभी भी नहीं बनाया गया था, मगर इस बार पहली बार बनाया गया है। और इसलिए हम लोग, सब लोग, सिर्फ आदिवासी नहीं, सब गैर पूरे कांग्रेस के लोग वहाँ महिमाम राज्यपाल का घेराव करेंगे। अगर वहाँ दबाव से नहीं माना तो फिर हम लोग दिल्ली जाके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसलिए आज जो 6 कॉलम बनाया गया है, 6 कॉलम में सिर्फ हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, 6 कॉलम बनाया गया। इसका मतलब कि देश में मात्र 6 ही धर्म के मानने वाले लोग हैं ना। अगर 6 कॉलम बना है तो 6 ही मानने वाले लोग हैं। तो हमको पता नहीं दिल्ली से कौन इस तरह का परफॉर्मा बनाया है। ये पूरी तरह से बेसलेस है, एकदम गलत है। अगर 6 है उसके बाद और भी जो धर्म के लोग हैं वो लोग आखिर कहाँ भरेंगे? आपको तो अदर देना पड़ेगा, अदर्स देना चाहिए था। पहले अदर था, वो भी हटा दिया गया। हमारी मांग अदर के अलावे हम चाहते हैं कि सरना कोड हमको मिले। सरना कोड के साथ में अदर्स को भी मिलना चाहिए, ताकि बाकी लोग और भी धर्म के लोग हैं ना, सिर्फ 6 धर्म के तो लोग नहीं, और धर्म के लोग हैं, वो क्या लिखेगा? इसलिए दिल्ली को तो चेंज करना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग मांग रखे हैं कि सरना धर्म कोड ओब्लिक आदिवासी धर्म, इसलिए ओब्लिक हम कह रहे हैं आदिवासी धर्म। इस तरफ के छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में तो सरना जानते हैं, सरना धर्म कोड के बारे में जानते हैं। मगर नॉर्थ ईस्ट के जो आदिवासी लोग हैं, वो महाराष्ट्र के आदिवासी लोग, वो लोग सरना नहीं दूसरा कुछ बोलते होंगे। इसलिए हम लोगों ने कहा ओब्लिक आदिवासी धर्म, वो लोग जो जो बोलते होंगे वो, इसलिए ओब्लिक हम लोग आदिवासी धर्म का मांग किया। और हमको लगता है कि इसके लिए मैंने पहले कहा कि रणनीति बनी है कि पहले यहाँ इस राज्य पे, अगर नहीं माना तो फिर हम लोग दिल्ली में जाके धरना प्रदर्शन